तेज गेंदबाजों की फिटनेस को लेकर बीसीसीआई जो है वो सतर्क है। आईपीएल में खिलाड़ियों के वर्कलोड पर बीसीसीआई की नजर रहेगी और खास तौर पर तेज गेंदबाजों को लेकर सिलेक्टर्स की चिंता जो है वो ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा है हर बार आईपीएल में कुछ ना कुछ इस तरह का होता है कि फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आईपीएल के तुरंत बाद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है। 5 मैच की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है, इस पर भी बात करेंगे। और इस लिहाज से चूंकि बल्लेबाज अगर एक, वैसे तो बल्लेबाजों का भी रिप्लेसमेंट मुश्किल होता है अगर कोई बड़ा खिलाड़ी ऐसे चोटिल हो जाए तो, लेकिन हाँ तेज गेंदबाजों को लेकर चिंता ज्यादा रहती है। और जो सीरीज है कुणाल, हम अभी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज की बात कर लें, उसके बाद हमने जिस अंदाज में शानदार तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल की वो भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर आपको एक मजबूत टीम बनना है ओवरऑल, तो फिर आपका वो टेस्ट वाला जो ब्रैकेट है ना वो भी टिक होना चाहिए। वहां पर भी भाई धोनी के समय में आप देखिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आपने टी20 वर्ल्ड कप जीता, आपने वर्ल्ड कप जीता, इसके साथ साथ उन्होंने आपको दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बना के रखा। तो अगर वो खिताब भी हासिल करना है, और अब तो बाकायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला साइकिल भी शुरू होगा, अभी इसका वाला फाइनल बचा हुआ है, लेकिन अगला साइकिल भी इस इंग्लैंड सीरीज से शुरू हो जाएगा। तो ये जो बीच में गैप है 20-25 दिन का, जिसमें टीम को वहां जाना है, फिर कुछ साइड गेम्स भी खेलने, वो सब ये भी आपको बता देंगे आगे, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस यही है कि आप यहीं से सतर्क रहें, यहीं से खास तौर पर तेज गेंदबाजों के वर्कलोड पर नजर रखें। बिल्कुल जी, ये प्रोसेस तो ठीक है सर, मगर मेरा सवाल सिर्फ यही है, मतलब कि मैं एक क्वेश्चन यही पूछ रहा हूं कि ये मेरे लिए नई बात नहीं, ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। मुझे याद है 2023 में भी ये हुआ था, आईपीएल, और आईपीएल के बाद जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल था, तो ये तय किया गया था कि तेज गेंदबाजों के वर्कलोड पर जो है वो नजर रहेगी। इवन एक रेड बॉल भी उनको दी गई थी कि वो बीच बीच में रेड बॉल से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक था कि जो रिस्पेक्टिव टीम्स हैं, मतलब जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनके साथ फिजियोज जुड़े होते हैं। वो फिजियोज जो है हर हफ्ते जो नेशनल टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में जो तेज गेंदबाज अगर उनकी टीम में खेल रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो एनसीए से, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, उनको भेजेंगे, ताकि एक वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो हो सके, देख सके, मॉनिटर किया जा सके कि भाई क्या तेज गेंदबाज जो है किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसके पैरामीटर्स जो है वो सारे ठीक हैं कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा। अगर रिपोर्ट्स में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो फिर उस तेज गेंदबाज को जो है बोला जाएगा उसकी फ्रेंचाइजी को कि भाई आप इससे सारे मैचेस मत खिलाओ, रेस्ट करा लो, अब रेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, या फिर इसको जो है नेट्स के अंदर उतना ज़्यादा जो है फुल थ्रॉटल मत जाने दो। तो ये सब चीज़ें पहले भी की गई थी, नतीजा तो अच्छा नहीं हुआ था, मगर ये कि हाँ आप नतीजे अच्छे हों या ना हो, आपको तो मेहनत करते रहना है। हो सकता है कई बार आपके नंबर अच्छे आएंगे, कई बार नहीं आएंगे, मगर आपको मेहनत तो करते रहना है, आपको वो कम से कम संजीदगी दिखानी है। तो बीसीसीआई ने वो दोबारा से वो संजीदगी दिखाई है, वो कंसर्न दिखाया है। वो कंसर्न कोच की तरफ से भी आ सकता है, सिलेक्टर्स की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि जब टीम अच्छा नहीं करती है तो क्वेश्चन उस कोच से, उनके सिलेक्शन के ऊपर वहां पर भी उठता है। तो इसलिए आप बेस्ट यही कर सकते हो कि आप अपने तेज गेंदबाजों को आईपीएल में खेलने से रोक तो नहीं सकते, उनका भी एक करियर है, उनको भी पैसे कमाने हैं और वो भी आपके सिस्टम का एक पार्ट है। आप यही कर सकते हो कि भाई उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को कोशिश करो कि भाई किसी तरीके से मॉनिटर किया जा सके। अब वो आप उनके लिए बैंड्स लगाओ उनके ऊपर, जिसका रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रखो, जो मर्जी करो, मगर ये कि ये करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी ये कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं होती है कि वो चोटिल नहीं हो जाएगा। ये फुल प्रूफ गारंटी नहीं होती है कि भाई आप उसके बाद जो टेस्ट सीरीज खेलने जाओगे वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करोगे, मगर अपने से आप कोशिशें कर सकते हो, वो बीसीसीआई कर रही है। बिल्कुल, और यही प्रोसेस भी है कुणाल। अगर पिछली चीजों की ही फिक्र लेकर बैठे रहेंगे तो फिर तो 2023 में फाइनल हार गए थे, तो फिर बैठे रहना चाहिए था कि फिर तो खेलेंगे ही नहीं फाइनल, तो फाइनल खेले तो फिर जीते ना। तो वो प्रोसेस जो आप बड़ा विस्तार से आपने बताया, वो सब कुछ इस बार भी आजमाया जाएगा। उसको कि उस प्रोसेस को किस स्टेज में अप्लाई किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो जो डेट्स है ना, वो जो जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, तारीखें क्या हैं। भाई 25 मई को खत्म होगा आईपीएल का ये 18वां सीजन, यानी 25 मई को खेला जाना है आईपीएल। 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, यानी मोटा मोटा अगर आप देखें तो 25 दिन का समय है एक फाइनल के खत्म होने में और दूसरे बड़े टूर्नामेंट के, बड़ी सीरीज के शुरू होने में। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा लीड्स में, उसके बाद बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर, ओवल में भी मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र के लिहाज से
ये सीरीज बेहद अहम है। और ये जो 25 दिन का समय मिल रहा है कुणाल, उसमें भारतीय टीम को वहां जाना भी है, फिर उसके बाद वहां पर जाकर आप साइड गेम खेलना चाहेंगे, आप अपने स्क्वाड के अंदर एक मैच खेलना चाहेंगे, वो सारी तैयारियां करना चाहेंगे जो आप T20 के फॉर्मेट से बिल्कुल ही ज्यादा अलग 360 डिग्री अलग टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में या टेस्ट फॉर्मेट में जाने के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन अगर जो ये अपडेट हम दिखा रहे हैं उसकी जो आखिरी लाइन है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अगला जो चक्र है, बार बार हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि अभी इस चक्र का फाइनल बचा हुआ है, अगले चक्र की ना सिर्फ शुरुआत होगी बल्कि कुणाल अगर आप देखें तो 2 साल के साइकिल में जो बड़ा मुश्किल होता है वो होता है विदेश में जाकर आपका खेलना, और वहां पर भी 2 बड़ी चुनौतियां मानी जाती हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड। अगर आपकी शुरुआत ही यहां पर अच्छी हो जाए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि तीसरा साइकिल भले ही आपसे मिस हो गया, फाइनल आप नहीं खेल रहे, लेकिन चौथे साइकिल की शुरुआत से ही आप अपना दावा जो है वो बहुत पुख्ता रखेंगे, बहुत मजबूत रखेंगे। कुल मिला के रोहित शर्मा के लिए, उसके अलावा गौतम गंभीर के लिए बेहद 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 अहम सीरीज। बिल्कुल जी, ये तो मतलब लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस है रोहित शर्मा के लिए भी, गौतम गंभीर के लिए भी आप कह लो, क्योंकि उनका भी टेन्योर एक लेवल 3 साल का जो टेन्योर था उसके अंदर वो चाहेंगे कि भाई अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो टेस्ट मैचेस के अंदर वो WTC का टाइटल ही होता है जो आप जीत सकते हो या जितवा सकते हो अपनी टीम को, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, टीम के कई सदस्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ द बैटल वन हो जाएगी अगर आपने 5 टेस्ट मैच की सीरीज ये जीत ली, 3 टेस्ट मैच भी जीत लिए यहाँ पर, उस तरीके से अपने नाम कर ली, तो आपने आधी जंग जीत ली, आप पे प्रेशर नहीं रहेगा। फिर जब आप घर पे खेल रहे होगे जहां पर यूजुअली आप जीतते रहते हो, कोई एक एक्सेप्शन होता है जैसे न्यूजीलैंड वाला हुआ था जहां पर आप हार गए, तो फिर आपको दबाव नहीं होगा, आप उसके अंदर हमेशा लीड में बने रहोगे। जो वो रेस होती है WTC साइकिल में फर्स्ट 2 पे फिनिश करने की, या तो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर के, उस रेस में आप हमेशा आगे बने रहोगे। अगर आपने इंग्लैंड दौरे में जीत के साथ शुरुआत कर दी, मुश्किल जरूर रहेगा, मगर यही है कि मुश्किलों से पार पाके ही आपको आसानी मिलती है। तो वो चीज़ जो है वो रोहित शर्मा को भी पता है, गौतम गंभीर को भी पता है, इसीलिए सब चीज़ें की जा रही हैं। जो 25 दिन के गैप का आपने जिक्र किया, उस 25 दिन के गैप में भी मतलब कि अगर आप देखो तो पूरा उस तरीके से गैप नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ए का दौरा होगा। इंडिया ए के दौरे के साथ गौतम गंभीर जाएंगे, वो प्रेस कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ यहाँ पर सिर्फ यंगस्टर्स को इंडिया ए के साथ नहीं ले जाना चाहता, मैं कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी जो है वो लेके जाना चाहता हूँ। चाहे वो वहाँ पर जाके 2 प्रैक्टिस मैच हैं जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आपको खेलने, हो सकता है किसी में कोई खेले किसी में कोई खेले, मगर कम से कम जाके उस आबो हवा में, उस एरिया, उस जगह पर प्रैक्टिस करे, उन हालातों के अंदर अपने आप को ढाले, मेंटली वहाँ पर जो है उपस्थित हो जाए, ताकि एकदम से उसको पहले टेस्ट मैच में एलियन कंडीशंस बिल्कुल ना लगने लगे, अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाए, मेंटली मेकअप हो जाए, उसके लिए कोशिश जो है वो सारी की जाएगी। तो अपनी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है वो रखना हर कोई चाहेगा, कोई कोताही इसमें बरतना नहीं चाहेगा, मतलब वो तो सोचा भी नहीं जा सकता नहीं कि कोई कोताही बरतेगा कि भाई चलो जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो यहाँ पर हम हार जाते हैं। वो अलग फॉर्मेट है, उसकी अलग नीड्स हैं, उसके अलग गोल्स हैं। ये खिलाड़ी प्रोफेशनल है, टीम प्रोफेशनल है, सब कोई जानता है आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। और अगर किसी को गलतफहमी है कि भाई अगर एक टेस्ट सीरीज गंवाने से क्या ही हो जाता है, तो फिर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जो हुआ उसको उठा के देख लें कि उसके बाद जो है दुनिया भर की बातें होने लगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती होती तो करियर दांव पर लग गया होता अभी यहाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली का, कि भाई अब आपको करना क्या है, अब आप कहाँ जीत दिला सकते हो। जब आप जीत दिला ही नहीं सकते तो फिर आपके दिग्गज होने का क्या फायदा होगा। तो फिर वो सारी बातें आ जाती हैं और कोई नहीं चाहता कि उसके साथ उसके ऊपर इस तरीके के लांछन लगाए जाए। उन्होंने भी 15-18 साल जो है क्रिकेट खेली है, देश के लिए खेली और ख्याति दी है।